नोएडा से पहली फ्लाइट से लखनऊ आएंगे 170 किसान। नोएडा से लखनऊ फ्लाइट से 170 किसान आएंगे। ये वो किसान हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। ये किसान जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ फ्लाइट के जरिए लखनऊ आएंगे। इनमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं। लखनऊ पहुंचकर सभी किसान सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके उनको धन्यवाद देंगे। किसानों की भागीदारी और योगदान को सम्मान देने के मकसद से यह स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट की जा रही है। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन की जांच के लिए पीएमओ से पहुंचे अफसर। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले के तूल पकड़ने के बाद केंद्र भी सक्रिय हो गया है। रविवार को पीएमओ की तरफ से एक बड़े अफसर के मंदिर पहुंचने की चर्चा है। अफसर अपने स्तर से जांच पड़ताल के बाद जानकारी जुटाकर पीएमओ को देंगे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय एसआईटी विशेष जांच दल सोमवार को अयोध्या पहुंचेगी। टीम ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जानकारी लेने के साथ मंदिर के कर्मचारियों और चयनित संदिग्धों से पूछताछ करेगी। ट्रस्ट की ओर से की गई अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा भी जुटाएगी। इस बीच एक सप्ताह पहले उजागर हुए इस मामले में गबन के साक्ष्य मिलने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के बदले नियम। यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि पूरी हो गई है और उसका नवीनीकरण नहीं कराया है तो लाइसेंस बनवाने के लिए फिर टेस्ट देना पड़ सकता है। राजधानी में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर संचालन को राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। इसी माह के अंत तक केंद्र शुरू होगा, जहां सेंसर व कैमरों की कड़ी निगरानी में टेस्ट होगा। 3.25 मिनट में अत्याधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पार न करने वालों का डीएल नवीनीकरण लटक सकता है। भविष्य में चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगी सपा। 2027 में 2017 से बड़ी विजय होगी। मुरादाबाद में 6 की 6 सीटें जीतने के साथ प्रदेश में भाजपा 325 से अधिक सीटें जीतेगी। लोकतंत्र पर खतरे की बात करने वाली समाजवादी पार्टी का हाल 2027 में टीएमसी जैसा होगा। कानपुर में कपड़ा बाजार में व्यापारियों को बम्पर कारोबार की उम्मीद। पिछले कुछ समय से सुस्त पड़े शहर के सराफा और कपड़ा बाजार में आगामी सहालक सीजन ने नई उम्मीद जगा दी है। विवाह समारोहों की तैयारियों के चलते कपड़ा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है और थोक से लेकर खुदरा व्यापार तक कारोबार में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सोना और चांदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके दामों के कारण सराफा बाजार को अभी अपेक्षित रौनक का इंतजार है। अमेठी में शटडाउन के दौरान चालू कर दी बिजली आपूर्ति। शटडाउन के दौरान बिजली आपूर्ति चालू होने से संविदा कर्मी की मौत हो गई। महमूदपुर गांव में रविवार शाम बिजली लाइन ठीक करते समय करंट लगने से संविदा कर्मी की जान चली गई। स्वजन मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। लोकल टू ग्लोबल को मिला मंच। चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फूड एक्सपो और कॉन्क्लेव 2026 की शुरुआत रविवार को होटल जेपी पैलेस में हुई। खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, तकनीक, पैकेजिंग, निर्यात, कोल्ड चेन और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई को समर्पित एक्सपो में नवाचार और उद्यमिता की चमक बिखरी और लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को मंच मिला। लखनऊ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। लखनऊ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच रविवार को जोरदार झड़प हो गई। इस दौरान एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया। उसे 4 से 5 साथी हॉस्पिटल ले गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सिर पर लाठी मारी, जिससे उनका साथी बेहोश होकर गिर पड़ा। एनएसयूआई कार्यकर्ता पेपर लीक मुद्दे पर जनभवन का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें 4 लेयर बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने झड़प के बाद ज्यादातर कार्यकर्ताओं को बस से इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने लीड किया।
जनगणना ड्यूटी से गायब 435 कर्मचारियों पर एफआईआर होगी। लखनऊ में जनगणना 2027 के काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर नगर निगम सख्त हो गया है। ड्यूटी से गायब रहने वाले 435 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संबंधित थानों में तहरीर भेज दी गई है। कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षण और जरूरी सामग्री उपलब्ध करा दी गई थी। पूरे मामले की लिस्ट लखनऊ डीएम को भी भेजी गई है। बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रविवार को देर रात 12 बजे अमावस्या पर चित्रकूट जा रहे 3 दोस्तों की बाइक अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई। घटना के बाद एक्सप्रेसवे की एम्बुलेंस मदद के लिए मौके पर पहुंची है। तीनों को बदौसा पीएचसी ले जाया गया है। यहां चिकित्सकों ने तीनों के मौत की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार तीनों हेलमेट पहने होते तो जान बच सकती थी।